Good morning, students. How are you all? I hope all you are fine. बच्चे, आपने पाठ 8 सर्वनाम रीड कर लिया बच्चों? आपने समझ में आ गया आपको, है ना? मैंने इसका पीडीएफ भेजा था, रीड कर लिया आप लोगों ने? इसके भेद, सर्वनाम की परिभाषा, इसके भेद कितने हैं? 6 भेद है ना इसके। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। लर्न हो गया आपको? अच्छा, इसके बाद हमने ये भी रीड किया था कि सर्वनाम शब्दों के एक वचन और फिर उनके बहुवचन। अच्छे से रीड किया है ना आपने? इस पाठ से हमने क्या सीखा? आई होप आपने सारा लेसन अच्छे से रीड किया होगा। आज हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। मौखिक तथा लिखित प्रश्न, पेज नंबर 44। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम याद आया बच्चों आपको? जो सर्वनाम शब्द बोलने, सुनने या किसी अन्य पुरुष का बोध करवाते हैं। जैसे बोलने वाला कहेगा मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुनने वाला कि बोलने वाला कहेगा तुम कहाँ गए थे। तो वो बोलने वाला किसको कह रहा है? जो उसकी बात को सुन रहा है। अगर बोलने वाला कहेगा सुनने वाले को कि राम का घर बहुत सुंदर है, किसी तीसरे व्यक्ति के, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, उसका घर बहुत सुंदर है, सॉरी राम का नहीं, उसका घर बहुत सुंदर है, वह घर उसका है, वह कार उसकी है। तो बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। जब बोलने वाले का, सुनने वाले का सर्वनाम शब्दों से क्या पता चले कि ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द या तो बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के उदाहरण बताइए। देखिए मैंने इतने सारे उदाहरण लिख दिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं सर्वनाम के उदाहरण। मैं, मेरा, इनका, उनका, कौन, क्या, कहाँ, आदि आदि मतलब और भी बहुत सारे हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए अपने आप में समझ आ रही है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए, उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 2 है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, जैसे मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण। तो हमने उदाहरण इसमें नहीं लिखने, हमने ये बताना है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए। प्रश्न 3 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। अभी मैंने बताया आपको सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक। प्रश्न 4 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। किसी, कोई, कुछ, आदि। जब भी आपको 2 उदाहरण पूछे जाएं तो आप 2 की जगह 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखे ना, 3 पूछे हैं तो 4 लिख दो, ठीक है? किसी, कोई, कुछ, आदि। प्रश्न 3 है, सही वाक्यों के आगे सही और गलत के आगे गलत का
चिन्ह लगाइए। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। ये बात सही है बच्चों? नहीं है ना सही? अभी मैंने कराया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो ये बात गलत है, हम इस पे क्रॉस लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख पार्ट में क्या लिखा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हमने बहुत बार कर ली है ना सर्वनाम की परिभाषा। ये सर्वनाम की परिभाषा सही है, तो ये बात सही है, हम इसको सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी मैंने अभी करवाया, ये बात सही है। प्रश्न 4 है खाली स्थानों में सर्वनाम शब्दों को भरिए। हमें अपना काम डैश करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसी करनी वैसी भरनी। वह बाजार जा रहा है। वह बाजार जा रहा है। वह भजन गा रहा है। डैश बाजार जा रहा है, वह। डैश भजन गा रहा है, वह। सर्वनाम शब्द भरना है ना हमने। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पे गोला लगाना है। देखिए इसमें हाथी जो है संज्ञा शब्द है। स्वयं, तेरा, मेरा, ये तीनों क्या है? सर्वनाम शब्द। तो हाथी इसमें सर्वनाम शब्द नहीं है, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। इसकी, यदि, उसकी, उन्हें, इसमें से यदि जो है सर्वनाम शब्द नहीं है, इस पे हम गोला लगाएंगे। मुझे, तुम्हारा, इसलिए, शेर, इसमें अब जो है 2 सर्वनाम शब्द नहीं है। इसलिए और शेर, ये दोनों जो है सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए हम इन दोनों पे गोला लगाएंगे। पार्ट 4, उसका, इसलिए, हाँ, तुम, इनमें से ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं, ये दोनों नहीं है, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। तो बच्चों आया समझ में? आपने भी इसको कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर बेटा।